किसमें यहां बता रहे हैं? जब आपकी मना स्थिति हो, जैसे वायु स्थान में दीपक रखा है, बिल्कुल एक तार लो जल रही, ऐसे एकदम अखंड तेल धारावत भगवत चिंतन चल रहा है, चाहे सभा में हो, चाहे एकांत में हो, चाहे बाजार में हो, चाहे निर्जन में हो। इसके लिए सबके लिए साधारण उपदेश है। ये साधारण शब्द इसलिए प्रयोग कर रहे हैं कि असाधारण भी साधना होती। जो असाधारण साधना होती उसमें रात्रि के 1 या 2 के बीच में जग जाया जाता है। पूरी दिनचर्या, जैसे आप सब कृपा पात्रों की, श्री जी की कृपा से यही दिनचर्या चल रही। क्योंकि जब हम यहाँ 2:45 बजे, तो यहाँ सब रंगोलियां बनी हुई, तो मतलब है कि 2 बजे 1:30 बजे से शुरू किया होगा, तभी तो ऐसा। लेकिन साधारण दिनचर्या प्रत्येक प्राणी के लिए कह रहे हैं। अगर आप आनंद चाहते हो तो पूर्व रात्रे परेचयु युंजाना सततम मनः। 8 पहर होते हैं, तो 8 पहर में एक पहर 3 घंटे का, 8 × 24, तो दिन का पक्ष 12 घंटे, 4 पहर, 4 × 12, रात्रि का पक्ष 12 घंटे। उसमें कह रहे हैं कि 3 घंटे रात्रि लगने पर और 3 घंटे रात्रि जाने पर केवल भजन करना चाहिए। अर्थात 10 बजे जैसे सो जाए तो 11, 12, 1, 2, 3, 4, 6 घंटे हो गए। 4 बजे के बाद सबको जग जाना चाहिए। जो संसार में 4 बजे के, यहां 4, 4:15 तो सत्संग शुरू होता है, 4 बजे सबको जग जाना चाहिए। अगर आप 4 बजे नहीं जगते, सूर्य उदय हो जाता है, आप सो रहे हैं, तो आपकी बुद्धि नष्ट होगी, आपकी आयु नष्ट होगी, अकाल मृत्यु होने की संभावना रहेगी, शरीर रोग ग्रसित होगा और दरिद्रता आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। चाहे जितना रुपया कमा लो, तुम्हारा हृदय दरिद्र रहेगा। भावना में तुम, कामना में दरिद्र ही रहोगे। जैसे इतना मिला तो और इतना और इतना, कभी शांति नहीं मिलेगी। ये भागवतिक सिद्धांत है। ब्रह्म मुहूर्त प्रातःकालीन 4 बजे सबको उठ जाना चाहिए। और जो निरंतर भजन करना चाहता, लघ्वाहारो विशुद्धात्मा, भोजन उतना पाना चाहिए कि भोजन पाने के बाद अगर आप खड़े हो तो आपको यह नहीं लगना चाहिए कि पेट में वजन पहुंच गया है। लघ्वाहार हो, थोड़ा आहार, क्योंकि अगर ज्यादा आहार पा लोगे तो भजन में वृत्ति नहीं रहेगी। रोज पाना है यार, जिंदगी भर पाना है, थोड़ा थोड़ा पाओ और खूब भजन करो। जिसका भोजन नीरस, शब्द याद कर लो, उसका भजन सरस, और जिसका भोजन सरस उसका भजन नीरस। ये महापुरुषों के वाक्य है, आप खुद अनुभव करके देख लेना। यहां तक खट्टी डकारे आ रही, फिर शाम के पाला है, तो फायदा क्या हुआ यार? पाले का तो मतलब भजन बने। लघ्वाहारो और विशुद्धात्मा, आपको अपने चित्त का मार्जन करना, पोछा लगाना है। चित्त में क्या कूड़ा करकट होता है? राग, द्वेष, कामना, ये सब कूड़ा करकट है। देखो, उपासक को इतनी सामर्थ्य रखनी चाहिए कि जैसे कल किसी ने हमें गाली दी, अपमान किया, और आज फिर उसके दर्शन हो, तो आपको भूल जाना चाहिए कि कल इसने गाली दी थी। राधे श्याम, राधे श्याम। सब लगे ये क्या खोपड़ी है इसकी, कल तो गाली दिया था, आज उसको कोई फर्क नहीं, तो तुम्हारी साधना ठीक है। जगत ग्रीवा ऐसे नहीं झुका देता, इसलिए झुकाता है कि जहां हम फेल है वहां तुम पास हो। ये बात संत का स्वभाव, साधक की महिमा इस बात में नहीं कि अपने तप का प्रयोग, अपनी पवित्रता का प्रयोग दूसरों को दुख देने के लिए करे। जैसे प्यार भरी मां अपने बच्चे को कभी कष्ट दे ही नहीं सकती, ऐसे साधुते होए न कारज हानि। बच्चा भले गुस्सा में आके मां के बाल नोचे और मां को पीटने की भी कोशिश करे, पर मां के दिल से अगर यंत्र लगा के देखो तो उस बच्चे को उस समय भी आशीर्वाद ही दे रही होगी। भगवान तुम्हारा मंगल करें। ऐसी अनंत माताओं जैसा प्यार गुरुदेव संतों के हृदय में होता है। देखो ना कैसे कैसी पीड़ाएं दी गई संतों को, पर उन्होंने यही मनाया तुम्हारा मंगल हो। तो आप अपने जीवन को सुखद बनाने के लिए और जीवन के परिणाम को महासुखद बनाने के लिए
भगवान श्री हरि के चरणों का आश्रय लेकर निरंतर भजन करने का अभ्यास करें। भगवान मंगल भवन है, सबका मंगल करेंगे, सबके दुखों को मिटाएंगे, सबके संकटों को मिटाएंगे। एकमात्र वही ऐसी सामर्थ्य रखते हैं, दूसरे